नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एसएससी एमटीएस 18 अक्टूबर सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, और या जिनका आगे एग्ज़ाम है वो लोग भी पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला प्रश्न आपका, फिक्की के चेयरमैन वर्तमान में कौन है? तो डॉक्टर अनीस शाह है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भारत में स्थित एक गैर सरकारी व्यापार संघ और वकालत समूह है। 1927 में भारतीय व्यापारी श्री जी.डी. बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और महात्मा गांधी की सलाह पर स्थापित किया गया। 1927 में मुख्यालय इसका कहाँ है? नई दिल्ली है। ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ पर हुई? तो कोलकाता में हुआ। कब हुआ? 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किया था। ब्रह्म समाज हिंदू धर्म के एक ईश्वरवादी संप्रदाय था। यह समाज अनंत, अनसुना और अपरिवर्तनीय होने के नाते जो ब्रह्मांड के लेखक और संरक्षक की पूजा और आराधना के समर्पित था। रंग, पथ, जाति, राष्ट्र या धर्म के भेद के बिना समाज के लिए खुला था। इसने बहुदेववाद, छवि पूजा और जाति व्यवस्था की निंदा की। इसने अर्थहीन हिंदू रिवाजों को भी त्याग दिया। राजा राम मोहन राय को भारतीय नवजागरण का जनक भी कहा जाता है। शुद्धि आंदोलन की स्थापना किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती भारत में एक समाज सुधारक थे। उन्होंने हिंदू धर्म के मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत को दादाजी माना जाता है। उन्होंने 1920 के दशक में भारतीय में शुद्धि आंदोलन शुरुआत की और आर्य प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा प्रकाशित एक समाचार पत्र है। भारतीयों के लिए भारत का नारा पहली बार स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1876 में उठाया। वेदों की ओर लौटो प्रसिद्ध नारा है जिसमें स्वामी सरस्वती के द्वारा उठाया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती की उल्लेखनीय कृतियाँ वेद भाष्यम, सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ भूमिका, संस्कार विधि, ऋग वेद भाष्यम, यजुर्वेद भाष्यम। और देखिए स्टैटिक में आपका ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी। लाला लाजपत राय ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन के कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे और दीवान चमनलाल पहले महासचिव के रूप में चुने गए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में हुई। संगठन की स्थापना के दौरान दिल्ली के फिरोज शाह कोटला, विद्यान अम्बेडकर, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव जैसे क्रांतिकारी मौजूद थे। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया। डॉक्टर अंबेडकर। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी समाज में ब्राह्मणवादी और पूंजीवादी संरचनाओं के खिलाफ अगस्त 1936 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में गठित एक भारतीय राजनीतिक संगठन था। आईएलपी ने भारतीय श्रमिक वर्ग के लिए तर्क दिया, जबकि जाति संरचनाओं की प्राकृतिक इसको विनाश की आवश्यकता पर भी जारी दिया। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सहयोग से हुई थी। इसके जो संस्थापक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लावणी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका महाराष्ट्र है। लावणी पारंपरिक गीत और नृत्य का एक संयोजन है जो विशेष रूप से एक ताल, वाद्य, ढोलकी की थाप पर किया जाता है। लावणी अपनी शक्ति लय के लिए विख्यात है। लावणी ने मराठी लोक रंगमंच के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। महाराष्ट्र और दक्षिण मध्य प्रदेश में यह 9 गज लंबी साड़ी पहनकर महिलाओं कलाकार द्वारा किया जाता है। गाने तेज गति से गाए जाते हैं। लावणी नृत्य की शुरुआत 18वीं और 19वीं शताब्दी में महाराष्ट्र से हुई थी। लावणी नर्तकों को मराठा लॉर्ड्स और किंग्स द्वारा संरक्षण दिया गया। लावणी नृत्य आमतौर पर महाराष्ट्र के सोलापुर में रहने वाले धनगर या चरवाहे द्वारा किया जाता था। परंपरागत रूप से लोक नृत्य या शैली समाज, धर्म और राजनीति जैसे विभिन्न और विविध विषयों से संबंधित लावणी के गीत ज़्यादातर कामुक और संवाद सामाजिक राजनीतिक व्यंग्य में तीखे होते हैं। लावणी नृत्य की शुरुआत 18वीं और 19वीं शताब्दी में हुई थी। लावणी नर्तकों को मराठा लॉर्ड्स और किंग्स द्वारा संरक्षण दिया गया। लावणी नृत्य आमतौर पर महाराष्ट्र के सोलापुर रहने वाले धनगर चरवाहे द्वारा किया जाता था। लावणी के गीत ज़्यादातर कामुक और संवाद सामाजिक राजनीतिक व्यंग्य में तीखे होते थे। मूल रूप से इसका उपयोग थके हुए सैनिक को मनोरंजन और मनोबल बढ़ाने के लिए के रूप में किया जाता था। एक था पंचमढ़ी
किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा रेंज की घाटी में समुद्र तल से 1067 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सतपुड़ा श्रृंखला मध्य प्रदेश में स्थित पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। यह पूर्वी गुजरात राज्य में अग्रमी सीमा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के चरम से छूकर पूर्व में छत्तीसगढ़ तक चली जा रही है। सतपुड़ा शब्द संस्कृत शब्द सतपुड़ा से लिया गया, जिसका अर्थ 7 पर्वत। नर्मदा नदी अमरकंटक में सतपुड़ा के उत्तर पूर्वी छोर से निकलती है और सतपुड़ा और बिंद पर्वतमाला के बीच अवसादे बहती है। जी, सतपुड़ा श्रृंखला के उत्तरी ढाल की ओर बहती है, पश्चिम में अरब सागर की ओर बहती है। सतपुड़ा पर्वतमाला घने जंगल से ढकी हो, लेकिन वनों की कटाई के कारण धीरे धीरे से कम होती जा रही है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस कब मनाया था? 5 सितंबर को मनाया था। टीचर डे या शिक्षक दिवस में प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस का प्रतीक है, जो भारत के पहले राष्ट्रपति 1952 से 1962 तक उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन आगे चलकर भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे 1962 से 67 तक। उनका मत था कि शिक्षकों को देश में सर्वश्रेष्ठ दिमाग होना चाहिए। वह भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए गए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में भारत रत्न मिला था और 1963 में उन्हें ब्रिटिश रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट की मानद संस्था से सम्मानित किया गया और वह हेल्पेज इंडिया के संस्थापक में से एक थे, जो भारत में वंचित बुजुर्गों के लिए गैर लाभकारी संगठन। 1962 में उनके जन्म दिवस पर भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर्वपल्ली उनका एक उपाधि है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद की अवधि है? अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली। अनुच्छेद 56 अध्यक्ष पद का कार्यकाल। अनुच्छेद 57 पुनः निर्वाचन की पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के रूप में चुनाव की योग्यता। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के कार्य के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या पुष्टि। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति के कार्यालय में एक रिक्त को भरने के लिए चुनाव आयोजित करने के समय। अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने और उनके कार्यों को निर्वहन करना। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करना। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद हो। अनुच्छेद 75 राष्ट्रपति मंत्रियों के लिए अन्य प्रावधान जैसे नियुक्ति, शर्तें, वेतन आदि। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी। अनुच्छेद 77 भारत सरकार का व्यवसाय का संचालन। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति की सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य। अनुच्छेद 85 संसद परिवर्तनों का विघटन का सत्र। अनुच्छेद 111 संसदों द्वारा पारित विधेयक का आश्वासन। 112 केंद्रीय बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश लाने की घोषणा। अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति दी गई है। सबसे ज़्यादा गरीबी किस राज्य में? तो बिहार में। बिहार भारत का सबसे गरीबी राज्य। साल 2023 के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के मुताबिक बिहार में 26.59% लोग गरीब रेखा से नीचे रहते हैं। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की तुलना में बिहार में गरीबी में रहने वाली आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है। राज्य में इसकी 50% से अधिक आबादी बहुआयामी गरीब के रूप में वर्गीकृत किया गया। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीब सूचकांक के अनुसार 2015-16 में 2019-21 के बीच 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीब से बचने में सफल है। सूचकांक के अनुसार बिहार गरीब लोग का प्रतिशत सबसे अधिक है 51.91%। इसके बाद झारखंड 42.16%। उसके बाद उत्तर प्रदेश 37.79%, मध्य प्रदेश 36.65% और मेघालय 32.67%। सबसे कम गरीबी राज्य वाला केरल है 0.7%, जिसके बाद पांडुचेरी 1.72%, लक्षद्वीप 1.82%, गोवा 3.76% और सिक्किम 3.82% है। एक था बंगाल की खाड़ी में कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो हल्दिया बंदरगाह। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट भारत की सबसे पुराना परिचालन बंदरगाह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1870 में खोला गया था। पोर्ट में 2 ओल्ड डक सिस्टम है। कोलकाता में डॉक और पानी का एक गहरा। हल्दिया पोर्ट हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। कोयला, कंटेनर सहित पेट्रोलियम और अन्य भारी सामान हल्दिया बंदरगाह से आयात और निर्यात किया जाता है। फरक्का पोर्ट पश्चिम बंगाल के छोटा नदी बंदरगाह जो मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का शहर के पास स्थित प्रायद्वीप बंदरगाह उड़ीसा और जगत सिंहपुर जिले में भारत के पूर्वी तट पर एक प्राकृतिक गहरे पानी का बंदरगाह। यह महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं कंडला पश्चिम तट, पारादीप पूर्वी तट, JNPT पश्चिम तट, मुंबई पश्चिम तट, विशाखापट्टनम पूर्वी तट आंध्र प्रदेश, चेन्नई पूर्वी तट तमिलनाडु, कोलकाता पूर्वी तट पश्चिम बंगाल, मैंगलोर कर्नाटक, तुतीकोरन पूर्वी तट,
मोरमुगांव पश्चिमी तट, कोची पश्चिमी तट, कृष्णपट्टनम बंदरगांव आंध्र प्रदेश, एन्नोर पूर्वी तट तमिलनाडु। माइक्रो फाइनेंस का मुख्य काम क्या होता है? माइक्रो फाइनेंस सेटअप अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर लचीला व्यवहार का एक अतिरिक्त स्तर प्रदान करने में मदद करता है। माइक्रो फाइनेंस से लोग को सुरक्षित और नैतिक तरीके से ऋण मिलता है। माइक्रो फाइनेंस से लोग बुनियादी जरूरतें पूरी करने में मदद मिलती है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिए गए। मिलते हैं आपके साथ फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। एक पूछा था आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे 1875 ईस्वी में।